हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आया, इंतकाल का, तो हजरत अस्मा बिनते उमैस को बुलाया और बुला के फरमाने लगी, तू मुझे गुस्ल देना और सिवाय मेरे शौहर मौला अली के किसी और से मदद भी न लेना। फरमाया, मैंने अली को बता दिया है, तुम्हें भी बता रही हूँ, जनाजा मेरा रात को उठाना और लकड़ियां लगा के ना तुम ऊपर पर्दा कर लेना, मेरे वजूद पर पड़ी हुई चादर पर भी किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। रात को जनाजा उठाना और रात को मुझे दफन कर देना। मदीना मुनव्वरा में हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के 6 माह बाद जनाब फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा। तो मस्जिद नबवी शरीफ से एक शख्स अपनी दाढ़ी आंसुओं से भिगोता हुआ निकला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा करके पूछा, क्यों नबी पाक के चचा अब्बास रोते क्यों हो? तो हजरत अब्बास कहने लगे, पहले हुजूर गए थे, अब नबी पाक की तस्वीर भी चली गई। क्या हुआ? का जनाब फातिमा का विसाल हुआ। फिर से एक दफा मदीने में रात आई, फिर से शाम हुई, फिर से जनाजा उठा। शेर खुदा अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत अब्बास ने, हजरत कुसम बिन अब्बास ने, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने तदफीन से फारिग हुए। एक रवायत है कि हजरत अब्बास ने जनाजा पढ़ाया और एक मुस्तनद रवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाया। और जब जनाजा पढ़ा करके बाहर निकले तो हजरत अली शेर खुदा की आंखों में आंसू थे। इतने काली रोते क्यों हो? मानने लगे, सिर्फ फातिमा नहीं गई, मुस्तफा करीम की उम्मत के लिए दुआएं करने वाला एक बड़ा हाथ रुखसत हुआ है।